हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने नंबर सीरीज शुरू किया था जिसमें कि हमने फिबोनाची सीरीज़ किया था, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और आज हमने करना है एडिशन मल्टीप्लिकेशन टुगेदर। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है 1, 3, 7, 15, 31 एंड आपको फाइंड करना नेक्स्ट नंबर। इस क्वेश्चन में भी आप लास्ट के 2 नंबर्स पे फोकस करोगे, यानी कि 15 एंड 31। आप देखेंगे कि 15 से 31 तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मैंने इसको डबल किया, 15 का डबल किया, 30 हुआ। 30 में मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मैं 31 तक पहुंचूंगा। देन मैंने 7 में देखा कि 7 से 15 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसको भी डबल किया, देन 1 ऐड किया इसमें, तो 15 मिला। 3 इंटू 2 6 + 1 7। उसी तरह 1 इंटू 2 +1 3। यानी कि पैटर्न इसमें क्या बना, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 एंड इंटू 2 + 1। सेम पैटर्न आप 31 पे भी लगाओगे, 31 इंटू 2 + 1, यानी कि आंसर यहाँ पे बनेगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 6, 14, 45, 184 आपको फाइंड करना है नेक्स्ट नंबर। लास्ट के 2 नंबर्स पे मैंने फोकस किया, 45 से 184 तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मान लो यहाँ पे मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा, तो आप ऐसा करो, पिछले 2 नंबर पे फोकस करो, यानी कि 14 एंड 45 पे आ जाओ। 14 से मैंने देखा 45 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इंटू 3 किया मैंने, 42 बना, +3 45। देन 6 और 14 में देखा मैंने कि 16 का अगर मैं डबल कर दूं तो 12 बनेगा, +2 14। 5 इंटू 1 + 1, तो पैटर्न ईजी सा लग रहा है यहाँ पे, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3, तो आगे भी इंटू 4 + 4 होना चाहिए। अगर मुझे इसका आंसर करना है तो उसके लिए मुझे इंटू 5 + 5 करना पड़ेगा। जैसे मैंने इंटू 5 + 5 किया, मुझे आंसर मिला यहाँ पे 925। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 6, 21, 88। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसके लिए मैंने देखा कि 21 से 88 तक कैसे पहुंच रहा है, इंटू 4 + 4 इंटू 3 + 3 इंटू 2 + 2 एंड इंटू 1 + 1। पैटर्न साफ दिख रहा है इसमें, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लगेगा इंटू 5 + 5। आंसर इज 445। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर्स देखिए, 40 एंड 121। 40 इंटू 3 120 + 1। 13 इंटू 3 + 1 इज 40 एंड 4 इंटू 3 + 4 इंटू 3 ऑल्सो 1 इंटू 3 + 1 इज 4। पैटर्न यहाँ पे बना है इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1। सेम पैटर्न यहाँ भी लगा दो, इंटू 3 + 1। आंसर यहाँ पे रहेगा 364। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12, 26, 81, 328 एंड 1645। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज। तो मैंने देखा 328 से 1645 तक कैसे पहुंचा जाए। तो यहाँ भी एक टेक्निक आप लगा सकते हो कि 328 में से सिर्फ 3 पे फोकस करो और 1645 में से 16 पे फोकस करो और देखो कि 3 से 16 तक कैसे पहुंचा जाए। मैंने देखा इंटू 5 करके बात बन सकती है। फिर मैंने 81 और 328 को देखा, 8 से 32 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इंटू 4 करके। फिर 26 से 81 तक इंटू 3। 12 इंटू 2 24 +2 इज 26। 11 इंटू 1 + 1 इज 12। इनकी पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3, आगे इंटू 4 + 4 होगा एंड इंटू 5 + 5। आंसर फाइंड करने के लिए यहाँ पे इंटू 6 + 6 कर दीजिए। सो 6 इंटू 5 30, 30 में ये 6 ऐड कर दो,
6 इंटू 5 30, 6 ऐड कर दो 36, 6 इंटू 4 24 प्लस 3 27, 16 इंटू 6 96 प्लस 2 यानी कि 9876 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम आगे बढ़ चुके हैं नेक्स्ट टाइप में जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, 16 8 8 12 24। मैंने देखा यहाँ पे 12 से 24 तक कैसे पहुंचा जाए, डबल करके। फिर 8 से 12 मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने 8 और 1 को देखा, 8 और 8 को देखा, यहाँ से 8 इंटू 1 करूँ तो 8 तक पहुँचा जा सकता है। 16 से 8 तक कैसे पहुँचे, 16 का हाफ कर दूँ तो वो आपको 8 मिलता है। हाफ यानी कि इंटू 0.5। हाफ का मतलब क्या है, हाफ का मतलब 0.5, तो हाफ से मल्टीप्लाई करना मतलब इंटू 0.5। फिर 8 से 12 तक कैसे पहुँचे, 8 से 12 तक कैसे पहुँचे, 8 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलता है 12। पैटर्न इसमें साफ दिख रहा है, 0.5 देन 1 इंटू 1 देन इंटू 1.5 इंटू 2 यानी कि 0.5 का गैप चल रहा है इसमें। 0.5 का गैप यानी कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, इंटू 2.5। सो आंसर इज 60। यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि 1.5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जल्दी 1.5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया था तो नंबर आया था 12। आप ऐसा कर सकते हैं कि 8 में 8 का हाफ ऐड कर दो, 8 में 8 का हाफ ऐड कर दो, आपको 12 मिलेगा। 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया आपने। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 8 प्लस 8 का हाफ में अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 एंड 8 1 प्लस 1/2 का मतलब 0.5, तो यहाँ से मिलेगा 8 इंटू 1.5। यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्ट वे में मैं कह सकता हूँ कि 1.5 से जब भी आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर में आप उसी नंबर का हाफ ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 60 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से तो आप क्या कर सकते हो, 60 में 60 का हाफ यानी कि 30 ऐड कर दो, 60 इंटू 1.5 का वैल्यू आ जाएगा 90। डन। क्वेश्चन नंबर 2, 12 6 6 9। अब मैंने यहाँ पे देखा कि 12 का हाफ किया मैंने, हाफ का मतलब इंटू 0.5, 12 का हाफ कर दिया तो 6 मिला। 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 6 इंटू देखो 6 में मैंने 6 का हाफ ऐड कर दिया यानी कि 3 ऐड कर दिया तो मुझे 9 मिला। इट मीन्स 6 इंटू 1.5 है। ये पैटर्न इजी है, 0.5 का गैप चल रहा है मल्टीप्लाई में, 0.5 1 1.5 आगे होगा इंटू 2। सो आंसर इज 18। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो यहाँ पे भी इंटू 1.5 चल रहा है। कैसे देखा मैंने, 8 में 8 का हाफ ऐड किया यानी कि 8 प्लस 4 12 हुआ। 12 में 12 का हाफ यानी कि 6 ऐड किया 18 मिला, यानी कि ये भी 1.5 होगा। आगे भी 18 का हाफ 9 ऐड किया तो 27 मिला, यानी कि ये भी इंटू 1.5 है। सेम पैटर्न का यूज़ करके आगे भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर इज 40.5। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 36 का अगर मैं हाफ कर दूं यानी कि इंटू 0.5 आपको मिलेगा 18। 18 इंटू 1 इक्वल टू 18। फिर से 18 में 18 का हाफ यानी कि 9 मैंने उसमें ऐड कर दिया, मुझे मिला 27, यानी कि ये सीधा सीधा केस किसका है, इंटू 1.5 का। आगे डबल हुआ 27 का, 54 मिला। पैटर्न क्या है, 0.5 1 1.5 2, तो आगे क्या होगा 2.5, 0.5 का गैप चल रहा था। तो आंसर यहां से होगा 25 को 54 से मल्टीप्लाई कर दो, 130
बट एक पॉइंट भी यहाँ पे लगाना था, तो आंसर कितना हुआ 130। क्वेश्चन नंबर 5, में 24 का हाफ यानी कि 12 मैंने इसमें ऐड कर दिया, यानी कि केस है इंटू 1.5 का। आगे 36 का डबल कर दो 72, ठीक है। फिर मैंने आगे देखा कि 72 से 180 का मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप 180 और 540 पे आ जाओ, 180 और 540 पे आ जाओ। 18 का 3 टाइम है ये, ठीक है। तो ये 1.5 है, 2 है, तो आगे इंटू 2.5 होगा, देन 3, यहाँ पे 3.5, नेक्स्ट इज इंटू 4। तो आंसर इज 4 इंटू 9 36 एंड 18 इंटू 4 52 प्लस 3 55। ओके वेट मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक। 1890 इंटू 4, 4 इंटू 00, 4 इंटू 9 36, 18 इंटू 4 72, 72 प्लस 3 75 यहाँ पे होगा। सो आंसर इज 7560। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 0.5, 0.55, 0.65, 0.8। 0.5 को मैं 0.50 भी लिख सकता हूँ, सेम एज 0.8 को मैं 0.80 लिख सकता हूँ। अब मैं इनका गैप चेक करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो गैप जो आ रहा है कितने आ रहा है, 0.55 में से 0.50 आप माइनस कर दो, आपको यहाँ पे मिलेगा 0.05 एंड यहाँ पे जो गैप है ये रहेगा 0.10, देन 0.15। तो आगे कितना होना चाहिए, ये देखो 0.05, 0.10, 0.15, यानी कि आगे होगा 0.20। आप जैसे इसमें ऐड करोगे 0.80 में 0.20 आपको मिलेगा 1.00 यानी कि 1। सिंपल इसमें गैप चेक किया। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट टाइप इज डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1, 1, 3, 8, 19, 39, 71। अब एग्जाम में तो ऊपर टाइप नहीं लिखा होगा, जैसे उसमें लिखा नहीं होगा कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो आपने फाइंड कैसे करना है। सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें जो ग्रोथ चल रहा है वो इतना एकदम से सडन ग्रोथ नहीं है, धीरे धीरे जो है यहाँ पे नंबर की ग्रोथ हो रही है। जैसे 1 से शुरू हुआ 71 पे रुक गया, यानी कि लास्ट के 2 नंबर्स में देखूँ तो 39 का डबल भी नहीं है, 39 का डबल करूँ तो 71 नहीं आता, यानी कि 78 आता है। तो ये मल्टीप्लाई का केस तो नहीं है, तो ये डिफरेंस का केस है। डिफरेंस का केस तो आप डिफरेंस कर दो, यानी कि 1 में 2 ऐड कर दो आपको 3 मिलेगा, 3 में 5 ऐड कर दो 8 मिलेगा, 8 में 11 ऐड कर दो 19, 19 प्लस 20 इक्वल टू 39 एंड 39 प्लस 32 इक्वल टू 71। अब अगर मुझे पैटर्न पता होता, यानी कि मुझे पता होता कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, इनकी 2, 5, 11, 20, 32, इनके आगे मैं कितना ऐड करूँ, यहाँ पे मैं कितना ऐड करूँ कि यहाँ मेरा आंसर आ जाए, मुझे ये वाला नंबर पहले फाइंड करना पड़ेगा ताकि मैं 71 में उस नंबर को ऐड करूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पहले ये जो डिफरेंस वाली, ये जो मैंने डिफरेंस किया, ये वाली सीरीज़ मुझे पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या कहा मैंने कि ये जो नीचे वाली सीरीज़ है 2, 5, 11, 20, 32, मुझे पहले ये वाली सीरीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे दोबारा फिर से देखना पड़ेगा कि 2 में कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, फिर 5 में 6, 11 में 9 एंड 20 में 12, यानी कि 32 में अगर मैं पैटर्न के हिसाब से नंबर ऐड कर दूं तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा। पैटर्न क्या चल रहा था डिफरेंस के भी डिफरेंस में 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, यानी कि आगे ये 3 का गैप चल रहा है, इनके यहाँ पे 15 ऐड होगा 32 में। 32 में जैसे मैंने 15 ऐड किया मुझे मिला 47। अब जो नंबर मुझे चाहिए था इस वाली सीरीज़ का वो मुझे मिल चुका है 47। 47 अब मैं 71 में ऐड करूँगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 118। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2, 10, 30,
68 130. Find the next missing number. फर्स्ट ऑफ ऑल सेम चीज़ करेंगे कि 2 में कितना ऐड करें, 10 मिलेगा प्लस 8, देन 10 प्लस 20, 30 प्लस 38 एंड 68 प्लस 62 आपको मिलेगा 130. अब 138 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे मेरा आंसर मिल जाए, उसके लिए मुझे पहले ये जो डिफरेंस वाली सीरीज़ है ये मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी मुझे इस बॉक्स में नंबर मिलेगा जो कि मुझे ऐड करना है 130 में. तो 8, 20, 38, 62 वाली सीरीज़ मुझे पहले सॉल्व करनी पड़ेगी. 8 में मैं कितना ऐड करूँ, 20 यानी कि प्लस 12, देन 18, नेक्स्ट 24. तो आगे देखो यहाँ पे गैप कितने का चल रहा है, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, यानी कि आगे 30 मुझे ऐड करना पड़ेगा 62 में ताकि ये वाला नंबर मिले. और ये नंबर ऐड करने के बाद मुझे मिलेगा 92, और ये 92 138 में ऐड करेंगे और हमें हमारा आंसर मिलेगा, दैट इज़ 222. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 3, 7, 14, 25, 43, 72. फिर से गैप चेक किया मैंने, 3 प्लस 4, 7 प्लस 7, 14 प्लस 11 इक्वल टू 25, 25 प्लस 18 इक्वल टू 43, 43 प्लस 29 इक्वल टू 72. अब 72 में कितना ऐड करके मुझे आंसर मिले, उसके लिए ये पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा. अगर आप डिफरेंस को ध्यान से देखें, 4, 7, 11, 18, 29 को, तो ये जो डिफरेंस में सीरीज़ जो चल रही है इसका नाम है फिबोनाची सीरीज़, जो हम पिछले सेशन में कर चुके हैं. ये है फिबोनाची सीरीज़. यानी कि 4 में मैंने 7 ऐड किया, ये 4 में 7 ऐड किया तो मुझे 11 मिला, एंड 7 में 11 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर यानी कि 18 मिला, एंड 18 में प्रीवियस नंबर 11 ऐड किया तो मुझे 29 मिला. फिर से सुनो मैंने क्या कहा, 7 में 4 ऐड किया तो 11 मिला, 11 में 7 ऐड कर दिया तो 18 मिला, एंड 18 में 11 ऐड किया तो 29 मिला. यानी कि मुझे 29 में फिर 18 ऐड करना पड़ेगा तो मुझे ये जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है ये मिल जाएगा. और 29 में 18 ऐड किया तो 47 मिला. अब ये 47 72 में ऐड करेंगे और हमें हमारा आंसर मिलेगा, दैट इज़ 119. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 2 प्लस 10, 12 प्लस 24, 36 प्लस 44 एंड 80 प्लस 70. मुझे पहले ये वाला नंबर फाइंड करना होगा, ये डिफरेंस फाइंड करना होगा. उसके लिए डिफरेंस चेक करेंगे 10, 24, 44 एंड 70 के बीच में. 10 में ऐड किया मैंने 14 और यहाँ पे गैप है 20 का, ये 26 का गैप है. 14, 20, 26 तो आगे 32 होना चाहिए. 14, 20, 26 तो आगे 32 होना चाहिए. अब 70 में 32 ऐड करेंगे तो डिफरेंस 102. तो 150 में 102 आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 252. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है. सेम ऐसे होगा, इनका डिफरेंस करोगे, जो डिफरेंस में नंबर आएंगे उनका एक बार फिर से डिफरेंस करेंगे. नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टाइप शुरू होता है ट्विन सीरीज़. ट्विन सीरीज़ बहुत आसान सीरीज़ है. इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 सीरीज़ मिक्स हुई हैं. फर्स्ट सीरीज़ आपकी चलेगी 2, 3, 5, 7, 11 एंड सेकेंड सीरीज़ जो इसमें है वो है 4, 8, 12, 16, 20. मान लो अगर मुझे अगले 2 नंबर फाइंड करने होते,
अगले नेक्स्ट 2 नंबर मुझे फाइंड करने होते तो कैसे करते हैं। मैंने देखा 2 का रिलेशन सीधा 3 के साथ है, एंड 3 का रिलेशन 5 के साथ, एंड 5 का 7 का 7 का 11 के साथ। तो 11 का जो रिलेशन होगा वो इस नंबर के साथ होगा। अब उसके लिए मुझे पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। मैंने देखा ये नंबर्स जो हैं 2 3 5 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर सीरीज इसमें चल रहा है। तो 11 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए 13, ठीक है, यहाँ पे आएगा 13। सेकेंड सीरीज जो है 4 8 12 16 20, तो इसमें देखो गैप कितने का +4, 8 + 4 12 + 4 एंड 16 + 4। यहाँ पे गैप चल रहा है +4 का, तो 20 में भी हम 4 ऐड कर देंगे, आंसर मिलेगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह हम सॉल्व कर देंगे। 3 का रिलेशन 6 के साथ, 6 9 एंड 9 का रिलेशन ये जो मिसिंग नंबर है इसके साथ होगा। 3 में हमने 3 ऐड किया तो 6 मिला, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिलेगा 12। मान लीजिए अगर आपको नेक्स्ट नंबर भी फाइंड करना होता तो वो आपका नेक्स्ट सीरीज यानी कि सेकंड सीरीज से उसका आंसर आता। 6 + 6 यहाँ पे 12, 12 + 6 18, तो 18 में हम 6 ऐड करेंगे 24, ये नंबर मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें 3 का रिलेशन 6 के साथ, 3 6 9 12 15, यानी कि 3 का गैप यहाँ पे चल रहा है, 3 3 3 एंड 3। उसी तरह अगर आप सेकंड सीरीज देखो तो 128 से नंबर हुआ 64, 128 से नंबर हुआ 64 यानी कि हाफ हो गया, हाफ हुआ, तो 64 का भी हम हाफ कर देंगे 32 मिलेगा। देन 32 का हाफ करके 16 मिला एंड 16 का हाफ करके 8। 128 का हाफ 64, 64 का हाफ 32 एंड 32 का हाफ 16, देन 16 का हाफ 8। सो आंसर इज 32। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सीरीज, लास्ट सीरीज, दैट इज ट्राई सीरीज। अब इसमें 3 सीरीज मिक्स होंगी, तो आप ऐसा करो कि 3 3 का पेयर बना लो, 3 नंबर्स का पेयर बना लो। इसमें इस पेयर में ये जो फर्स्ट जो नंबर होंगे वो आपके फर्स्ट सीरीज के होंगे, यानी कि 1 3 5 ये आपकी फर्स्ट सीरीज चल रही है, ये आपकी फर्स्ट सीरीज में चल रही है। तो आपका 1 3 5 के बाद नेक्स्ट नंबर जो इस सीरीज का आएगा यहाँ पे आएगा। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2, आंसर यहाँ पे होगा 7। मान लीजिए अगर आपको नेक्स्ट नंबर भी 2 नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करने होते हैं, तो उसका रिलेशन ये जो 5 का रिलेशन होता सेकंड यानी कि 9 के साथ, एंड 9 का 13 के साथ, 13 का इस मिसिंग नंबर के साथ। 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 आता आगे 17 यहाँ पे होता। अब लास्ट जो सीरीज बची हमारी थर्ड, वो कौन कौन सी है, 9 16 25। अब इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 36 6 स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी 3 का पेयर बना लो, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 2 3 4। अब मुझे ये वाला नंबर फाइंड करना, मतलब ये सेकंड सीरीज से इसका हमारा आंसर आएगा। 9 8 9 8, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। बाकी भी देख लो, यहाँ पे 23 + 2 25 + 2 27, ईजिली यहाँ पे पैटर्न लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 3। अब इस नंबर का जो आंसर आएगा वो सेकंड सीरीज से आएगा, यानी कि 4 7, यहाँ से इसका नंबर आएगा। 4 + 3 4 + 3, तो आगे 7 + 3 होना चाहिए ताकि आंसर आए 10। एक बार चेक कर लेते हैं कि 3 ही क्यों आया, बाकी भी चेक कर लेते हैं। 0 से 3 तक कैसे पहुँचे, +3, 3 + 3 6, यानी कि +3 ही चल रहा था सभी में, तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पे +3 के ही रहेंगे। जैसे यहाँ देखो 6 से 9 तक कैसे पहुँचे, +3, तो आगे 9 + 3 12 हुआ, तो +3 ही पैटर्न इसमें चलेगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और इसी के साथ हमारा नंबर सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट हुआ।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।